हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में 18 नंबर क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को टेक्निकल का भी साथ ही साथ कंप्यूटर का सभी वीडियो नंबर बाय मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है। ठीक है, फाइंड की बात कर रहा है और साथ ही साथ रिप्लेस के साथ बात कर रहा है। तो ये डायलॉग बॉक्स जो खोलता है दोस्तों वो कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस यानी कि एच जो होता है ये फाइंड का, और साथ ही साथ यानी कि रिप्लेक्स का जो है डायलॉग बॉक्स खोलता है। अब रही बात की कंट्रोल प्लस यानी कि आर की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कंट्रोल प्लस एल का बात कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस यानी कि ई का बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस ई से यानी कि सेंटर अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? तो सेंटर अलाइनमेंट होता है। ये ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब रही बात कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एल से यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है। और कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, तो राइट अलाइनमेंट होता है। ये ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही साथ कंट्रोल प्लस अगर जे की बात किया जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस अगर जे की बात किया जाएगा तो क्या होता है, तो जस्टिफाई होता है। ठीक है, क्या होता है, तो जस्टिफाई होता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, तो क्या होता है, तो बोल्ड होता है। ये ध्यान में रखिएगा, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि इंटरनेट के संदर्भ में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। किसका पूछ रहा है? एफटीपी का पूछ रहा है। ठीक है, एफटीपी का पूछ रहा है। तो एफटीपी का जो दोस्तों होता है, एफ का मतलब होता है, सबसे पहले समझिएगा, फाइल होता है। क्या होता है? FILE फाइल हो जाएगा। और टी का मतलब जो होता है दोस्तों ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। TRANSFER ट्रांसफ़र होता है। और पी का मतलब जो होता है दोस्तों प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। तो सीधा सीधा बात ये हुआ कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है, क्या दिया है, तो बी में कह रहा है फर्स्ट दिया है। तो फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है ना, फास्ट से मतलब है। लेकिन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है एफटीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा। देखिए सूत्र दिया हुआ है और इसका यानी कि परिणाम पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, ये फंक्शन जो है यानी कि एक्सेल का है। किसका है? एक्सेल का है। एक्सेल का फंक्शन हम कैसे पहचानेंगे, तो यानी कि कोई भी फंक्शन जो एक्सेल में होगा दोस्तों, कोई भी फार्मूला जो चालू होगा वो इक्वल से चालू होगा, यानी कि बराबर से चालू होगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि एक्सेल का है। वैसे एक्सेल लिख भी दिया है प्रश्न में। अब रही बात यानी कि सम कह रहा है, तो सबसे पहले 8 जो दिया हुआ है, 8 को क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, बराबर में 2 ला के देगा। ठीक है, अब जो 2 ला के दिया दोस्तों, अब उस 2 को क्या करेंगे, ये जो 2 दिया है फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 2 बराबर 1 क्या हमको 1 ला के दिया। ठीक है, क्या ला के दिया भाई, तो 1 ला के दिया। अब जब 1 ला के दिया तो अब यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, फिर यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, ये अलग दिया हुआ है क्योंकि बीच में जो क्या है, ये अलग खन्ना है और ये अलग पार्ट दिया हुआ है। अब रही बात सबसे पहले यानी कि 2/2 दिया है, तो 2 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो बराबर 1 देता है। और फिर 1 - 1 करते हैं तो बराबर 0 देता है। बोलिएगा कि 1 माइनस क्योंकि यहाँ पे जो 1 - 2/2 है, तो शेष हमको 1 बच रहा है। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो यानी कि 0 ला के देगा। अब यानी कि इसमें से क्या करना है, यानी कि इसको जोड़ना है। सम का मतलब यानी कि जोड़ करना है। ठीक है ना, तो 1 प्लस अगर 0 को जोड़ेंगे फिर भी यानी कि 1 ही आएगा। और ऑप्शन किस में दिया है, 1, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 3 में जो दिया है 1 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो चयनित सेल का सामग्री होता है, ठीक है, यानी कि चयनित सेल का जो सामग्री होता है उसे क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो फार्मूला बार होता है ना, फार्मूला बार जो होता है ये आप लोगों को चयनित सेल का यानी कि सामग्री को प्रदर्शित करेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है फार्मूला बार। राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। तो सबसे पहले यानी कि संग्रहित वर्ड आया, और संग्रहित का मतलब होता है यानी कि सेव करना, यानी कि स्टोर करके रखना। ठीक है, स्टोर करके रखना यानी कि सेव करना। अब रही बात की ऑप्शन ए में कह रहा है क्लिपबोर्ड, बी में कह रहा है टेबल। तो टेबल का ये काम नहीं है भाई सेव करके रखने का। हेडर का भी काम नहीं, ना फुटर का काम है। फुटर और हेडर क्या होता है, हेडर और फुटर का काम है दोस्तों ऊपर नीचा करना, नीचा ऊपर करना। ठीक है ना, कोई भी टेक्स्ट को,
ठीक है। अगर ऊपर रखता है तो उसे हेडर कहते हैं, और कोई भी टेक्स्ट या इमेज को जो है नीचे रखा जाता है, सॉरी टेक्स्ट को, उसे यानी कि फुटर कहा जाता है। अब रही बात किसमें, यानी कि बात कर रहा है क्या, कट या कॉपी के डाटा को संग्रहित करता है। तो ये जो संग्रहित करता है दोस्तों क्लिपबोर्ड करता है, और क्लिपबोर्ड जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन 1 में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि जब आप MS एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर कुंजियाँ दबाते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए MS एक्सेल है, ठीक है, MS एक्सेल है, और एक्सेल में सबसे पहले यानी कि शिफ्ट को क्या करते हैं, ठीक है, कोई मान को हम दर्ज कर दिए, ठीक है, जैसे कि सम हम लिख दिए, सम 1 2 3 लिख दिए, ठीक है। सम 1 2 3 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ अगर इंटर को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जो कर्सर होगा, ठीक है, जो कर्सर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो कर्सर जो होगा दोस्तों वो सेल के, ठीक है, इस कर्सर जो होगा दोस्तों वो सबसे ऊपर चला जाएगा सेल में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है कर्सर चयन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि MS वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकता है। MS वर्ड की बात कर रहा है, MS वर्ड का, और MS वर्ड की अगर बात किया जा रहा है इसमें तो कम से कम कह रहा है तो नहीं, एक टेबल में कह रहा है। कम से कम अगर पूछता तो एक ही होता, लेकिन एक टेबल की बात कर रहा है, फिर भी यहाँ पे जो कॉलम की संख्या होने वाला वो एक ही होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 1 में दिया है 1, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूला टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं। यानी कि संग्रहित का मतलब क्या हुआ, यानी कि सेव करना, और MS एक्सेल फार्मूला का टैब जो है किसके अंतर्गत जो है सेव किया जाता है, तो फंक्शन जो लाइब्रेरी होता है दोस्तों इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो संग्रहित किया जाता है। संग्रहित का मतलब क्या हुआ, तो सेव करना, तो इसके द्वारा सेव किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन 2 में दिया है फंक्शन लाइब्रेरी, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कहने का मतलब 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि डैश हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदाता है, ठीक है, कौन जो हाई स्पीड की बात कर रहा है, तो हाई स्पीड की अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस जो प्रदान करता है ISP, तो ISP का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अब रही बात यानी कि डायलअप दिया हुआ है ऑप्शन बी में, 3 में दिया है ब्रॉडबैंड दिया हुआ है, और सी में जो दिया है TCP दिया है, ठीक है। तो TCP का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। TCP का मतलब जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रॉडबैंड जो है यानी कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन 3 में दिया है ब्रॉडबैंड, तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है, यानी कि गलत वाला हमको पहचानना है, ठीक है, यानी कि जो गलत है वो उसको हमको पहचानना है। ए में जो दिया है कि MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकता है, एकदम हो सकता है, एक की बात है तो होगा ही। उसके बाद कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा भाई, मिनिमम की अगर बात किया जाए तो 1 भी रख सकते हैं MS वर्ड में, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात ऑप्शन पढ़ेंगे, केवल एक जो है गलत है तो एक तो सही है, ये तो होगा नहीं, न 1 न 2, अरे भाई ऐसा नहीं, एक गलत वाला है जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, 2 गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।